क्या कहना है आपका? देखिए, एक बात मैं कहूँगा, मेरा नाम गोपाल पहाड़िया है और मैं काफ़ी लंबे अरसे तक 4 दशक से अधिक समय तक कांग्रेस में रहा हूँ। जी। विभिन्न पदों पर रहा हूँ, संगठन में रहा हूँ। उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर मैंने लगभग 10 साल पहले बीजेपी ज्वाइन की और मैं अभी राजस्थान की राजनीति में सक्रियता से प्रदेश प्रवक्ता के रूप में एससी मोर्चा में काम कर रहा हूँ। तो अभी मैं बिहार के चुनाव में गया भी था। पातेपुर विधानसभा में मुझे प्रदेश पार्टी की तरफ से भेजा गया था और वहाँ एक इतिहास बना। पातेपुर विधानसभा ऐसी है जहाँ पे कभी कोई एमएलए रिपीट नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी दल का था, चाहे कोई भी था। लेकिन इस बारी वहाँ जो पिछला सिटिंग एमएलए था बीजेपी का, वो रिपीट भी हुआ है और वो इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर भी है। तो इस तरह से बिहार से एक लगाव भी मेरा हो गया है। जो सवाल आपने किया है नीतीश कुमार जी का, तो मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी की मंशा कोई गलत नहीं थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो जिस तरह से उन्होंने उसको उठाया, उसको हिजाब को नीचे किया, तो शायद वो कुछ लोगों को नागवारा गुजरा। लेकिन एक बात सही है कि मंशा गलत नहीं थी। उनका चरित्र और उनके बारे में जो उनका आचरण है, आज तक कोई दाग नहीं है। कभी उस तरह की नियत से उन्होंने कभी महिलाओं नियत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोग और जो सेकुलर पार्टियां हैं, संगठन है मुस्लिम संघ, उनका साफ कहना है कि बांग्लादेश के मुद्दे को उठा दिया गया, नहीं तो नीतीश कुमार जी को जेल हो जाती, जेल भेज के रहते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत गैर कानूनी काम था। एक सामाजिक प्रक्रिया है और मैं समझता हूँ ये कट्टरपंथी लोग इस बात को बढ़ावा देते हैं। वरना तो हो सकता है वो बेटी जिसके साथ में ये हुआ है उसको बाध्य कर दिया है कि उसको ये कहना शायद पड़ा कि मैं अब नौकरी यहाँ नहीं करूँगी। अदरवाइज़ वो भी ये मानती कि वो जो किया था वो एक एल्डरली, एक अभिभावक के तौर पर उसने कहा कि बेटा आप अब इंटरव्यू में आए हो, नौकरी के लिए आए हो, तो अपना इस तरह से इसको कर लो। तो वो गलत नहीं है। गलत नहीं है, लेकिन देखिए कुछ लोग जो है, अब फिलिस्तीन में कुछ होता है, मुस्लिम मरते हैं तो एकदम से सड़कों पे बाढ़ आ जाती है, पूरे देश में भी। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल होता है, आपने देखा एक लड़के को जिंदा जला दिया गया, तो कोई कुछ बोलता नहीं है। हाँ, ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जो लोग छोटी छोटी बात पे तमाम सारी बातें पैदा करते हैं, उनको इस बात का विरोध करना चाहिए, पुरजोर करना चाहिए। जो दल नहीं कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो मुस्लिम भाई, भारतीय मुस्लिम हमारे मुसलमान भाई जो नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे वो हमारे लोग जो हिंदू लोग हैं वहाँ पे माइनॉरिटी में है, उनके साथ अगर ये बर्बरता हो रही है तो इसका विरोध हमें करना चाहिए। मानवता भी देख रहे हैं, इस तरह से जिंदा जलाना क्या मतलब? बहुत अमानवीय है, बहुत ही दर्दनाक है, बहुत अमानवीय। और जो भी लोग कर रहे हैं ये मनुष्य तो नहीं हो सकते, ये मानव तो नहीं हो सकते। मैं तो इनको दानव ही कहूँगा, ये दानव ही है जो ऐसा। चलिए दानव है, लेकिन बीजेपी भी देखिए, अब देखिए मोदी जी हैं, 3 दिन में पाकिस्तान को धूल चटा दी। और ये एक छोटा सा देश जिस चारों तरफ लैंड लॉक्ड है, वो समुद्री सीमा भी खुला नहीं है इनका, भारत का ही उसके समुद्री सीमा पर कब्जा है एक तरह से, जो है कुछ किलोमीटर के बाद। और ये देश बार बार हरकतें कर रहा है, आपकी पार्टी जो है सजा नहीं दे पा रही है इन लोगों को। नहीं, मेरा मानना है कि मोदी जी शांत नहीं बैठने वाले लीडर हैं, बहुत निडर, निर्भीक और साहसी नेता हैं। और वो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, सरकार में कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा है जो इस पे अंकुश लगाएगा और कहीं ना कहीं इसका बदला लिया जाएगा, ये सरकार लेगी। मुझे पूरी हिंदू जनता का कहना है कि अब वो समय आ गया है, चाहे उसमें भारत सरकार न रहे, लेकिन कुछ ऐसा हो कि बांग्लादेशी हिंदुओं को ट्रेंड कर दिया जाए, खुद हथियार उठाएं, खुद लड़ें, जिससे कम से कम वहाँ पर उनको इस तरह की जो है एकदम पाशविक स्थिति का सामना ना करना पड़े। नहीं, इसका जो सीधा मेरे ख्याल में जो हल है वो डेमोक्रेसी है। वहाँ जिस तरह से ये जो धार्मिक लोग और कट्टरपंथी लोग इस तरह से जमावड़ा कर रहे हैं, इनको तो ये बात समझ में नहीं आएगी। इनके साथ तो इस तरह से लड़ना तो फिर वो अमानवीय हो जाएगा। फिर तो दानव के साथ हम भी दानव हो जाएंगे, हिंदू भी दानव हो जाएगा। वो हिंदू होता नहीं है। एक समस्या है, जैसे हमारा एक एरिया है चिकन नेक के पास, तो उन्हीं का एरिया जो है, हमारे अंदर उनका भी चिकन नेक बनता है, वो काट करके और चटगांव काट करके एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो जाए उससे। मेरे ख्याल में चिकन नेक पे बड़ी हेमंत शर्मा जी ने, बिस्वा जी ने बोला है बड़ा अच्छा। और वो पाइपलाइन में है, सरकार उस पर ध्यान दे रही है और बहुत जल्दी इसका निराकरण होगा। बिल्कुल होगा। इशारा तगड़ा वाला है। नहीं, वो अच्छा वाला इशारा है। वो मोदी जी वाला इशारा है। बांग्लादेश और छोटा हो जाएगा क्या? अब आप देखिए, देखते रहिए। देखते रहिए। इशारा तो लग रहा है, देखते हैं।